ले रहा है, रशिया से इंडिया ले रहा है, हमें नहीं वो दे रहा, हम पे वो सैंक्शन लगा रहा है। या कायदे-आज़म जो अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा एजेंट था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिल के इस मुल्क के टुकड़े किए, बर्र-ए-सगीर के टुकड़े किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मुल्क के टुकड़े किए। हमारा मुल्क क्या था, हमारा मुल्क था बर्र-ए-सगीर, हमारा मुल्क था हिंदुस्तान। उन्होंने इस मुल्क के टुकड़े किए, मज़हब के नाम पर इस हुकूमत को किया, मुल्क को किया तकसीम। और न डर हुक्मरान नहीं आएगा, वो नहीं लाइन खींच सकती। वो लियाकत अली खान ने उस वक्त शुरू किया था कॉरिडोर, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान तीनों बनने थे, लियाकत अली खान को मरवा दिया, आज तक वो नहीं बना। ये जो चीज़ है जो ईरान की जो इधर आनी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बना सकता तो इमरान खान बना सकता है, क्या नवाज शरीफ बना सकता है? मेरे भाई बैठे हैं, बताएं कि मेरा सब कुछ इंग्लैंड में पढ़ा हो, अमेरिका में पढ़ा हो, मैं पाकिस्तान के लिए कैसे सोचूंगा? पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यूएसए ने कहा है कि सैंक्शंस लगा देंगे अगर ये किया तो, और ईरान ने कहा है अगर ना किया तो 18 बिलियन डॉलर्स की प्लेंटी डाल देंगे। पाकिस्तान बेचारा ना आड़ ना पार, अब क्या किया जाए? अब यही बात है ना कि जो अमेरिका है ना, यहूदी क्रिश्चियनिटी यहूदियत है, वो चाहते हैं कि हम जहाद में तो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, और वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन है यहूदी है वो, तो इसके ज़रिए इनको माली तौर पे हम इनको डाउन करें। पाकिस्तान को डाउन क्या करना है? पाकिस्तान के लोग खुद ही कौन से अच्छे हैं? आप देखिए ना, करप्शन यहाँ टूट टूट के बढ़ी हुई है। जब करप्शन एक मुल्क से नहीं निकलेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अब इस समय उस हालात में पहुंच गया है कि जहां पर खाने को रोटी नहीं, और जिस तरह से वह गरीबी और आतंकवाद की दलदल में धंसता जा रहा है लगातार, वहां पर जिस तरह से एक आतंकी संगठन पाकिस्तान को ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं, एक से एक पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं, और चारों तरफ से वो कर्जे में डूबा हुआ जा रहा है। इस तरह से वहां की आवाम अब इतनी परेशान हो चुकी है इन सब चीजों को लेकर कि अब आज उसे ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि जिन्ना जो था वो एक ब्रिटिश एजेंट था, और वहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो भी हैं अदारे हैं वो सब वहाँ पर अंग्रेजी शासन का काम कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह से पहले जो है अंग्रेजों ने हमारे देश हिंदुस्तान को लूटा था, उस तरह से वहाँ की अब सरकारें उन पब्लिकों को लूट रही है। मतलब इसमें आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात निकल कर आ रही है कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ पर जो भी लोग हैं जो सरकारी पदों पर बैठे हैं, वो सब सिर्फ अपने आवाम को खत्म करना चाहते हैं, चूसना चाहते हैं, और उनके जरिए केवल पैसा कमाना चाहते हैं। और इसमें खासा रोल जो निकल कर आता है वो वहाँ की मिलिट्री का निकल कर आता है, क्योंकि आप जिस तरह से देखते हैं कि वहाँ पर मिलिट्री किस तरह से पूरे देश को कंट्रोल कर रही है, सारी चीजें वहाँ पर वो बिजनेस के रूप में कर रही है, चाहे फिर वो खेती हो यानी कि, और इसके अलावा आप देखेंगे कि चाहे वो डायपर बनाने का काम, यानी कि जो कुछ भी वहाँ पर है, यहाँ तक पानी की बोतल भी वहाँ पर जो बिकती है पाकिस्तानी, वो वहाँ के मिलिट्री वाले बेचते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, इस बात में दम तो है कि वो जो था व्यक्ति जिन्ना, वो एक एजेंट ही था ब्रिटिश का, क्योंकि उसने उस समय वहाँ अंग्रेजों से मिला, और उसके बाद में उसे जो है अंग्रेजों ने ये गिफ्ट में दे दिया केवल अपनी हुकूमत चलाने के लिए उन पर। और आज भी फिलहाल आज कुछ माहौल बदल चुका है, लेकिन वो इनडायरेक्टली वो असर वहाँ पर है, क्योंकि आप सोच सकते हैं जब इन्हें मुफ्त में मिल गया एक देश तो इनको मुफ्तखोरी की पड़ गई आदत, और उस मुफ्तखोरी का फायदा आज चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो, या कोई भी देश हो, पाकिस्तान से उठाना चाहता है और पाकिस्तान को अपने जूतों के नीचे रखना चाहता है, कोई भी बाहरी देश है, क्योंकि इन्हें जो है अपने पैर पर खड़े होने की आदत नहीं रही, और इन्हें मुफ्त के डॉलर इतने भागे कि इन्होंने आज उस दलदल का निर्माण कर दिया जो मैंने आपको बताया था, और जिसमें ये पूरी तरह से फंसे हुए हैं। फिलहाल इनको अब ये कब दलदल से निकलेंगे, या ये खुद निकलना भी चाहते हैं ये या नहीं निकलना चाहते हैं, ये सब देखने की बात होगी। और फिलहाल हम लोग तो भाई फिक्रमंद हैं, इसलिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क है ना, ये लोग कहते हैं हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, तो उसी तरह से हमारा इनका कल्चर थोड़ा सा मैच करता है, तो हम लोग भी इनका ख्याल रखना चाहते हैं और उम्मीद करना चाहते हैं कि ये कुछ दिन बाद सुधर जाए, थोड़ा बहुत ही सुधर जाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में इन सब चीजों को लेकर क्या हुआ। चलते हैं वीडियो की ओर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? तो करप्शन तो ये है ना कि रियासत मदीना किधर गई, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख मकान किधर गए,
हैं, साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। जो है महात्मा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू खुद गया था अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का केस लेकर, तो उन करारदादा के मुताबिक इंडिया हल कर दे, हम सुबह उनके साथ ट्रेड शुरू कर देंगे। देखिए ना, ऐसे तो चाइना और इंडिया के अंदर भी लद्दाख का बहुत बड़ा मसला है, ट्रेड तो कभी नहीं रुकी। उन्होंने क्या कहा कि लद्दाख को छोड़ो वरना ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, कश्मीर एक अलग मसला, ट्रेड अलग मसला। इधर हमने जो मुल्क लिया था ना उनसे, तो उसी वक्त गए कि ऊपर जो हमारे जो 5 दरिया हैं वो सारे कश्मीर से निकलते हैं। उस वक्त हमारा मादा हुआ था कश्मीर के 5 दरिया हम इस्तेमाल करेंगे, इंडिया नहीं कर सकता। अब 3 दरिया तो उन्होंने बिल्कुल नाले बना दिए हमारे। ਕੋਈ कोई ਤਾਕਤ बोले? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਰਿਆ ਮੁਲਕ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋग पाकिस्तान कौन सी बड़ी ताकत है, मुझे ये बताओ। एटमी ताकत, मैं सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान की। हाँ ये क्या करते हैं मुझे बताएं। हाँ, हम फलस्तीन के लिए निकलेंगे। ये ना निकले, हम निकलेंगे। अमेरिका कौन सी चीज जाए है? जाए निकल जाए ना, फिर अभी तक तो इंतजार ये देखो, ये मेरे साथ निकले हैं। ये देखो कितने लोग हैं। फलस्तीन जा रहे हैं। हाँ, फलस्तीन जाएंगे हम, भेजे। अमेरिका जाए। को अब ये अमेरिका मैं जुत्ती के पैरों के नीचे फेंकता उसको। हाँ, भूखे रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। अमेरिका ने कुछ ना दिया, भूखे रह जाएंगे। भूखे तो ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ अमेरिका को लेके खाने। मैं आपकी इसमें एडिशन कर, अब बंदा कोई छोटा काम करे तो मोहल्लेदार रिश्तेदार कहते हैं, यार ये डिग्री करके तू की करन लग गया है। देखिए हमारे जो आस पड़ोस मुल्क है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, इंडिया जो है उसके अंदर भी यही हालात है बच्चों की। इंडिया में जाहिर बात है, इंडिया में काफ़ी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। वहाँ पे भी अगर कोई सीटें आ जाती जितनी है नहीं, हमारे जितनी तो जाहिर सी बात है नहीं है। हमसे बड़ा भी तो कितना मुल्क बिल्कुल ऐसा ही। है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन का आ गया, अगर पाइपलाइन बनी तो सैंक्शंस लग जाएंगे, और दूसरी तरफ ईरान ने धमकी कि अगर पाइपलाइन ना बनी तो $18 बिलियन की प्लेंटी डाल देंगे। पाकिस्तान कहाँ जाए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पाइपलाइन क्यों नहीं बन रही। असल में मसला ये है कि अगर पाइपलाइन बन गई तो अमेरिका क्या कहेगा, अमेरिका फ़ौजियों को कहेगा कि अपने मुल्क में जमहूरियत बहाल करो। अब जमहूरियत बहाल कर दी फ़ौजियों ने तो इनको तो लाले पड़ जाएंगे। मेन मसला इनको ये है, अमेरिका का दबाव है फ़ौज पर। फ़ौज हर बात यस सर कहती है अमेरिका को। अगर मतलब यह है कि फ़ौज ने कहीं अपना फ़ायदा देकर या मुल्क का फ़ायदा देकर ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन वो उसको बहाल कर दिया, तो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका कहेगा भाई अपने मुल्क में जमहूरियत बहाल करो। ठीक है, ये फ़ौजी जो आमरीत है, आपने देखा होगा कि ये भी जो है ना, अमेरिका की सपोर्ट के बिना कोई भी आमर चल नहीं सका। चाइना को आप देखें ना, चाइना सबके साथ डिस्प्यूट है, लेकिन वो ट्रेड खत्म नहीं करता। ठीक है ना, आप इंडिया के साथ देखें, उसका डिस्प्यूट है, बहुत सारे वार हुए हैं चाइना के, लेकिन चाइना ट्रेड खत्म नहीं कर रहा है। हालांकि आप देखें अफगानिस्तान वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा कंट्री टेररिस्ट जिसको मानते हैं, उसके साथ भी चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है लिंक करने का। रही बात TAPI की, जो पाकिस्तान ने डील साइन की थी, उसमें इमरान खान के टाइम में इमरान खान ने भी यही मुतालबा किया था कि इसको रिवीजन किया जाए, लेकिन तुर्कमेनिस्तान ने इनकार किया था रिवीजन के लिए। लेकिन पाकिस्तान को अभी बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। वो मेरे ख्याल में तालिबान से ज़्यादा या बलोच जो BLO वाले हैं उनसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान उन पर फोकस करे जो पाकिस्तान के देखिए enemy आज मुल्क state- कौन चला रहा है, फ़ौज चला रही ना, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। आज की हमारी एस्टेब्लिशमेंट है हमारी फ़ौज। जो भी आर्मी चीफ होता है, 12 जर्नैल होते हैं, उनका गुंडागर्दी उनकी चलती है। इसी तरह पाकिस्तान बनने से पहले उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट कौन थी, अंग्रेज़ थे ना। जिस तरह आज इस्टेब्लिशमेंट जो सियासतदानों का इस्तेमाल करती है, उसी वक्त जो अंग्रेज़ इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी सियासतदानों का इस्तेमाल करती थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का उन्होंने इस्तेमाल किया। कायदे आज़म जो अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा एजेंट था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिल के इस मुल्क के टुकड़े किए, बड़े सगीर के टुकड़े किए, डिवाइड एंड रूल, हुकूमत करो तकसीम करो। आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, जितने भी मुस्लिम लीग में लीडरान थे, आप लियाकत अली खान देखें, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था आपको पता है? सदर था ना वो मीर सिकंदर मिर्ज़ा, वो मुस्लिम लीग ही था ना। मुस्लिम लीग में जितने भी बंदे थे ना, वो सारे अंग्रेज़ों के वफादार थे और अंग्रेज़ों के गम खार थे। तो अंग्रेज़ों ने पहली इस्टेब्लिशमेंट थी अंग्रेज़। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मुल्क के टुकड़े किए। हमारा मुल्क क्या था, हमारा मुल्क था बर्रे सगीर, हमारा मुल्क था हिंदुस्तान। उन्होंने इस मुल्क के टुकड़े किए, मज़हब के नाम पर इस हुकूमत को किया, मुल्क को किया तकसीम। अंग्रेज़ इस्टेब्लिशमेंट चली गई, फिर क्या हुआ, हमारी इस्टेब्लिशमेंट आ गई जो फ़ौजियों की थी। कोई एक ने तो जगह लेनी थी ना, अंग्रेज़ों की किसने जगह ले ली जी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। पहले अंग्रेज़ों की गुंडागर्दी चलती थी, अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो नहीं चाह रहे हैं कि CPEC पाकिस्तान में बने और पाकिस्तान इकोनॉमिकली। क्या लगता है कौन एनिमी स्टेट है? एनिमी स्टेट बहुत सारे हो सकते हैं, वो तो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे मुल्क के कौन है, शायद नेबरिंग स्टेट भी हो सकते हैं। क्या लगता
लगता है कि अगर करते हैं, क्यों करते हैं कि उसमें हमें हमारी तजारत का ज़्यादा फ़ायदा है ना, हमें माली फ़ायदा ज़्यादा है ना। हमें अमेरिका कहता है कि जी तेल की पाइपलाइन ना लो, और वो कहता है इंडिया से पाइपलाइन ले लो। पाइपलाइन से मुराद मेरी ये है कि इंडिया से तजारत कर लो, ये उसको मंजूर है। ईरान से करें तो ये मंजूर नहीं है। क्यों? यही तो एक रफड़ पड़ा हुआ है ना। कश्मीर का रफड़ भी है लेकिन वो कम, ज़्यादा ये है कि जो भी स्टेट होता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा दुश्मन जो है वो बहादुर आदमी से डरता है, बुज़दिल से नहीं डरता। शायद ईरान जो है वो एक बहादुर वो है, इसलिए यूएस जो है वो उनसे डर रहा है, उससे भी डर रहा है कि कहीं कोई ये कहीं कल इस्टेब्लिश ना हो जाए ईरान जो है, और ईरान के साथ साथ पाकिस्तान इस्टेब्लिश ना हो जाए। ये भी तो ख़तरा मौजूद है ना अमेरिका के लिए कि ये अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान किसी वक्त भी इकट्ठे हो सकते हैं। आपको नहीं लगता कि एक मिनट, आप मुझे बताएं गांधी कितनी देर जेल में रहे? गांधी ने कितनी तहरीकें चलाई, ठीक है, अदम एतमाद की तहरीक उन्होंने चलाई, ठीक है, कितनी कितनी मरतबा कायदे आज़म एक मरतबा भी जेल में रहे? मुझे बताएं वो क्यों जेल में नहीं रहे? वो बेटा उन्होंने ना कोई करप्शन की, ना उन्होंने कोई कानून की खिलाफवर्जी की। और गांधी से जब पूछा था ना उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, कि कायदे आज़म की कोई कीमत है, तो वो उसने इंग्लिश में वर्ड यूज़ किए थे, मुझे वो भूल रहे हैं, कि इस शख्स की कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है कायदे आज़म की। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, किताबों में हमें पढ़ाया जाता है जी, अल्लामा इकबाल ने कहा जी हमने एक ख्वाब देखा 1930 में जो खुतबा अलाहाबाद था उसमें लैदगी का तस्वर ही नहीं है, उसमें लैदगी का तस्वर भी नहीं है। अल्लामा इकबाल का शेर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बंदा जो कहता सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो अपने मुल्क के टुकड़े कर सकता है?